हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल कुछ तो खास है में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नया बिज़नेस आइडिया जिसे आप आसानी से घर पे बैठकर कर सकते हैं और बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी टॉफ़ी और कैंडी बनाने का बिज़नेस जिसे आप घर पर बैठकर आसानी से कर सकते हैं। टॉफ़ी और कैंडी की यदि हम बात करें तो इस उत्पाद से बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, क्योंकि आज भी टॉफ़ी बच्चों को मनाने, बहलाने, फुसलाने का सबसे सस्ता एवं आसान तरीका है। कहने का आशय ये है कि आज भी लोग जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ टॉफ़ी एवं कैंडी लेकर जाते ही जाते हैं। वैसे देखा जाए तो ये उत्पाद वर्तमान में केवल बच्चों के बीच ही नहीं बल्कि हर आयु वर्ग के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। शायद यही कारण है कि हमें बाजारों में एक नहीं बल्कि अनेकों प्रकार की टॉफ़ी और कैंडी देखने को मिल जाती हैं। इस तरह के ये मीठे उत्पाद कन्फेक्शनरी उत्पाद के तौर पर जाने जाते हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कन्फेक्शनरी उत्पाद वैसे हैं तो सभी आयु वर्ग के बीच लोकप्रिय, लेकिन युवा पीढ़ियों के बीच ये उत्पाद सार्वभौमिक तौर पर लोकप्रिय हैं। आमतौर पर कैंडी का निर्माण फलों के फ्लेवर और दूध आधारित फ्लेवर पर आधारित होता है, इसलिए इनकी कई किस्में हैं जो दुनिया भर में उत्पादित होती हैं। टॉफ़ी एंड कैंडी कन्फेक्शनरी उत्पादों में से एक बेहद स्वादिष्ट उत्पाद है जिसे लगभग सभी उम्र के लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। हालांकि कुछ कन्फेक्शनरी उत्पादों को स्वास्थ्य पर फोकस करके बनाया जाता है, लेकिन टॉफ़ी और कैंडी का इस्तेमाल लोगों द्वारा मजेदार एवं माउथ फ्रेशनेस के तौर पर किया जाता है। यही कारण है कि एक कन्फेक्शनरी स्टोर और जनरल स्टोर या फिर कोई भी गली मोहल्ले की छोटी सी दुकान में भी एक नहीं बल्कि अनेकों तरह की टॉफियां बेचते हुए देखी जा सकती हैं। इसलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ टॉफ़ी और कैंडी निर्माण बिजनेस से संबंधित सारी जानकारी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसकी बिक्री की संभावना कितनी रहती है, आप इसका बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, आपको क्या प्लान करना रहता है, इसके लिए क्या प्रबंध करना होता है, जमीन और बिल्डिंग के बारे में बताऊंगी, लाइसेंस कौन कौन सा लेना होता है, रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना होता है, उसके लिए मशीनरी और कच्चा माल कौन कौन सा लेना होता है और इसका निर्माण कैसे होता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक कन्फेक्शनरी उत्पाद के तौर पर टॉफ़ी और कैंडी को लगभग सभी आयु वर्ग के लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। इसे सुचारू फ्रेशनर के तौर पर भोजन या डिनर के बाद इस्तेमाल में लाया जाता है। ये मुंह से बदबू को दूर भगाने एवं सांसों को तरोताजा रखने में सहायक होता है। कई तरह की टॉफियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें चबाने के दौरान एक सुखद अनुभूति का एहसास होता है। इसके अलावा आज जब जन्मदिन मनाने का रिवाज ग्रामीण इलाकों तक पहुंच चुका है और हर कोई अपने सगे संबंधियों, बच्चों और स्वयं का जन्मदिन बनाने को आतुर रहता है, ऐसे में टॉफी और कैंडी उपहार पैक के तौर पर वितरित भी किए जा सकते हैं। कहने का आशय ये है कि वर्तमान परिदृश्य में टॉफी और कैंडी के इस्तेमाल काफी बढ़ गए हैं, इसलिए इस दौर में इस तरह का ये बिजनेस शुरू करना लाभ कमाई करने का एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। एक विश्वसनीय आंकड़े के मुताबिक भारत में कन्फेक्शनरी उद्योग 12% की दर से आगे बढ़ रहा है। भारतीय कन्फेक्शनरी बाजार की कुल वैल्यू लगभग 10,000 करोड़ रुपए आंकी गई है और वर्तमान में जो 12% प्रतिवर्ष की दर से आगे बढ़ रही है, लेकिन भविष्य में इसके 15 से 20% प्रतिवर्ष की दर से आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। वह इसलिए क्योंकि इस श्रेणी में अभी भी अवसरों की भरमार है। टॉफी और कैंडी एक ऐसा उत्पाद है जिसकी मांग कभी खत्म नहीं होती और सिर्फ शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी इसकी मांग बराबर बनी रहती है। तो आइए जानते हैं टॉफी और कैंडी बनाने का बिजनेस कैसे शुरू करें। टॉफी एंड कैंडी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की यदि हम बात करें तो इसे शुरू करने के लिए भी उद्यमी को वह सभी प्रक्रियाएं पूर्ण करनी होती हैं जो किसी अन्य बिजनेस को शुरू करने के लिए करनी पड़ती हैं। इनमें जमीन एवं बिल्डिंग का प्रबंध से लेकर कमर्शियल विद्युत एवं पानी का कनेक्शन, वित्त का प्रबंध, लाइसेंस और पंजीकरण, मशीनरी एवं कच्चे माल का प्रबंध, कर्मचारियों की नियुक्ति इत्यादि शामिल है। तो आइए जानते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति खुद का टॉफी और कैंडी बनाने का बिजनेस शुरू कर सकता है। सबसे पहला पॉइंट आता है बिजनेस प्लान तैयार करें। तो टॉफी एंड कैंडी निर्माण बिजनेस शुरू करने से पहले उद्यमी को अपने व्यवसाय की योजना बनाने की आवश्यकता होती है और ध्यान रहे ये योजना केवल उद्यमी अपने मस्तिष्क में नहीं बल्कि अपने मस्तिष्क के विचारों को कागज पर उतार कर करेगा। इस तरह से ये एक दस्तावेज का स्वरूप ले पाएगा। कहने का आशय ये है कि उद्यमी अपने इस व्यवसाय को किस स्तर से शुरू करना चाहता है, वह बिजनेस शुरू करने में आने वाली लागत का प्रबंध कहाँ से करेगा, व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए वह क्या क्या करेगा इत्यादि सभी जानकारियों को दस्तावेज का स्वरूप प्रदान करना होता है। इस प्रकार से बिजनेस प्लान के तहत तैयार की गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट से उद्यमी को न सिर्फ व्यवसाय में आने वाली अनुमानित लागत का पता चलता है बल्कि होने वाली अनुमानित कमाई का भी ज्ञात हो जाता है और उद्यमी को बिजनेस के लक्ष्य भी निर्धारित करने होते हैं और उन लक्ष्यों तक उस निश्चित समय में कैसे पहुंचा जाएगा उसकी योजना भी उल्लेखित करनी होती है। यही कारण है कि एक प्रभावी बिजनेस प्लान को व्यवसाय का रोड मैप भी कहा जाता
जाता है। दूसरा पॉइंट आता है वित्त का प्रबंध करें, यानी कि फंड अरेंजमेंट। यद्यपि टॉफी एंड कैंडी निर्माण बिजनेस शुरू करने में क्या लागत आएगी वह इस बात पर निर्भर करता है कि उद्यमी कितनी क्षमता वाली इकाई स्थापित करना चाहता है। यदि उद्यमी कम उत्पादन क्षमता वाली इकाई स्थापित करना चाहता है तो कम लागत, और यदि उद्यमी अधिक उत्पादन क्षमता वाली इकाई स्थापित करना चाहता है तो अधिक लागत आ सकती है। अब चूंकि उद्यमी ने अपने व्यवसाय के लिए बिजनेस प्लान तैयार कर दिया है और उसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से विदित हो गया है कि उसे इस व्यवसाय को शुरू करने में लगभग कितना खर्चा करना पड़ सकता है, इसलिए अब उद्यमी को अगला कदम वित्त का प्रबंध करने का होना चाहिए। यदि उद्यमी को लगता है कि वह अपनी व्यक्तिगत बचत या ऋण के अनौपचारिक स्रोतों से वित्त का प्रबंध नहीं कर पाएगा तो वे चाहे तो बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने के लिए भी आवेदन कर सकता है। तीसरा पॉइंट आता है जमीन और बिल्डिंग। जहां पर उद्यमी टॉफी और कैंडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की सोच रहा है वे कोई भी गैर कृषि योग्य भूमि हो सकती है। यदि उद्यमी के पास स्वयं की कोई गैर कृषि योग्य भूमि नहीं है तो वह उस भूमि में अपनी इकाई स्थापित करने का विचार कर सकता है। यदि ऐसा नहीं है तो उद्यमी रेंट या लीज पर जमीन, दुकान इत्यादि ले सकता है। लेकिन जमीन या दुकान इत्यादि किराए पर लेते समय उद्यमी को ध्यान रखना होगा कि उसे इन्वेंट्री के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एरिया के लिए, पावर सप्लाई, यूटिलिटीज़ के लिए, जनरेटर सेटअप और ऑफिस इत्यादि के लिए भी जगह की आवश्यकता होती है। इसलिए इस तरह के व्यवसाय को शुरू करने में उद्यमी को 800 से 1200 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता हो सकती है। चौथा पॉइंट आता है लाइसेंस एवं पंजीकरण। छोटे स्तर पर टॉफी और कैंडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए उद्यमी चाहे तो अपने व्यवसाय को सर्वप्रथम प्रोप्राइटरशिप के तहत रजिस्टर कर सकता है ताकि उसके व्यवसाय को एक वैधानिक रूप मिल जाए। उसके बाद उद्यमी को बिलिंग इत्यादि कराने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता होती है और स्थापित इकाई में निर्माण कार्य बिना किसी व्यवधान के हो सके उसके लिए फायर और पोल्यूशन डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता हो सकती है। स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर निगम, नगर पालिका इत्यादि से फैक्ट्री लाइसेंस या ट्रेड लाइसेंस की भी आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा उद्यमी चाहे तो उद्योग आधार एवं एमएसएमई डेटा बैंक रजिस्ट्रेशन भी करवा सकता है। खान पान से जुड़ा हुआ व्यवसाय होने के कारण एफएसएसएआई लाइसेंस की भी आवश्यकता हो सकती है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मशीनरी और कच्चा माल। टॉफी एंड कैंडी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इस्तेमाल में लाई जाने वाली कुछ प्रमुख मशीनरी की लिस्ट इस प्रकार से है: रैपिंग मशीन, वाटर स्टोरेज टैंक, नीडिंग मशीन, कैंडी वैक्यूम कुकर, रोप साइजर, कूलिंग कन्वेयर, सर्कुलेटिंग वाटर टेबल, कैंडी बैच फॉर्मर, रोटेटरी मोल्डिंग मशीन। इस्तेमाल में लाई जाने वाले प्रमुख कच्चे माल की लिस्ट कुछ इस प्रकार से है: चीनी, लिक्विड ग्लूकोज, मिल्क पाउडर, पानी, फूड फ्लेवर और एडिटिव, सिट्रिक एसिड एक्सेट्रा। टॉफी एंड कैंडी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनरी एवं कच्चा माल खरीदने से पहले किसी अच्छे सप्लायर का चुनाव अवश्य करें। जहां तक कर्मचारियों की बात है, उद्यमी को उसके बिजनेस के आकार के आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन छोटे स्तर पर इस तरह के व्यवसाय के लिए शुरुआती दौर में 6 से 7 कर्मचारी उपयुक्त रहेंगे। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टॉफी और कैंडी का निर्माण कैसे करना है। तो टॉफी एंड कैंडी मैन्युफैक्चरिंग एक बेहद ही आसान प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कैंडी द्रव्यमान को वैक्यूम बैच कुकर या निरंतर वैक्यूम कुकर के माध्यम से पकाया जाता है और पके हुए द्रव्यमान को सर्कुलेटिंग वाटर कूलिंग टेबल पर कूलिंग करने के लिए एकत्र किया जाता है। इसी समय यानी कि टॉफी निर्माण के इसी स्तर पर इसमें रंग, स्वाद एवं अन्य सामग्री को जोड़ा जाता है। उसके बाद कैंडी के इस द्रव्यमान को रोटरी नीडिंग मशीन से पास कराया जाता है ताकि स्वच्छ तरीके से सामग्री के वितरण को सुनिश्चित किया जा सके। उसके बाद जब कैंडी का द्रव्यमान अच्छी तरह से मिक्स होकर ठंडा हो जाता है, उसके बाद इसे बैच फॉर्मर मशीन में ट्रांसफर किया जाता है जो इस मिश्रित द्रव्यमान को रोल में परिवर्तित करने का। उसके बाद टॉफी एंड कैंडी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया में इन रोल को रैप साइजर मशीन में डाला जाता है ताकि आवश्यक आकार के रैप तैयार किए जा सके। उसके बाद इन रोप को कैंडी मोल्डिंग मशीन में डाला जाता है जहां आवश्यक आकार, शेप एवं भार की कैंडी बनाई जाती है। बनाई गई कैंडी को कूलिंग कन्वेयर में डिस्चार्ज किया जाता है ताकि इन्हें ठंडा किया जा सके। उसके बाद इनमें रैपिंग की जाती है और फिर इनकी पैकिंग करके इन्हें बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस टॉफी और कैंडी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का, यानी कि आप टॉफी कैसे बनाएंगे, उस बिजनेस की शुरुआत आपको कैसे करनी है, उसमें कौन कौन सी मशीनरी का इस्तेमाल होगा, ये सारी चीजों के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो भी इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो। जो भी आपके रिश्तेदार हैं या फिर जो भी आपके परिचित हैं वो भी अगर इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में जो बेल बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको आने वाले बिजनेस आइडियाज़ के वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।